Question number 16. Find price elasticity of supply with percentage method. Percentage method, ratio method, कुछ भी बोल लें, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है. ओरिजिनल प्राइस दी है 40 रुपीज और उस पर क्वांटिटी सप्लाइड पर डे थी 100 kg एंड चेंज प्राइस क्या 30 रुपीज हो गई जिसपे क्वांटिटी सप्लाइड है 75 kg पर डे. ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हर बहुत तरीके हैं फॉर्मूला लिखने के, तो हम लोग इजी तरीका देखते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज दैट इज डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय P ओरिजिनल प्राइस अपॉन डेल्टा P चेंज इन प्राइस. अब फाइंड आउट करते हैं डेल्टा Q क्या है, मतलब क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ. 100 और 75 यानी कि 25 चेंज हुआ, डिफरेंस 25 का है. ओरिजिनल क्वांटिटी कितना थी 100 kg, तो Q इज व्हाट 100. अब P ओरिजिनल प्राइस कितना है 40 रुपीज, सो 40 एंड डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्राइस कितना है, डेल्टा P इज इक्वल टू 40 एंड 30, 10 का चेंज है. तो अब इसको प्लेस कर देते हैं. डेल्टा Q दैट इज 25 अपॉन Q 100 मल्टीप्लाइड बाय P 40 अपॉन डेल्टा P 10. अब कैंसिल करेंगे तो कैसे, 0 एंड 0 कैंसिल हो गया. यहाँ 25 4 जा 100 एंड 4 1 जा 4 यानी कि 1 अपॉन 1 आया 1 मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 मीन्स यूनिटरी इलास्टिक है. जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हुआ. यूनिटरी इलास्टिक का ये मतलब होता है. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई केस ये हमने देख लिया. P मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस. रिमेंबर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव because of direct relationship between price and supply. Important for your theory कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा ही पॉजिटिव होगी. यू कैन गेट 1 मिला, मतलब इस केस में भी 1 मिला, मतलब यूनिटरी इलास्टिक है. लेस देन 1, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 से लेस है तो इसका क्या मतलब हुआ, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई. मोर देन 1, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 तो क्या केस हुआ, मोर इलास्टिक सप्लाई या रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई. रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कुछ भी आपको मिल सकता है आंसर में, 1 मिले, लेस देन 1 मिले, मोर देन 1 मिले, पर आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. So this was all about question number 16. Now we will move on to question number 17 in next video.